हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए फिर से लेके आऊं हमारे करंट अफेयर्स का, जो कि आज हमारा डे 19 नवंबर। तो आज के दिन टुडे इज आवर वर्ल्ड फिलोसफी डे। आज के दिन भाइयों बहनों तीन दिन है आज के दिन स्पेशल्स। पहला हमारा वर्ल्ड फिलोसफी डे। सो इस दिन को क्यों मनाया जाता है? सो डे इज टू इंकरेज द एकेडमिक एक्सचेंज। जो एकेडमिक्स में होते हैं ना, उसको इंकरेज करने, उसको उत्साहित करने के लिए, जैसे मैं आज पूरे फुल जोश में हूं वैसे ही। एंड हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफिकल नॉलेज इन द ग्लोबल इशूज। जैसे कि क्या, कौन सा ग्लोबल इशूज रिलेटेड होना, तो इस आखिर इसका हिस्ट्री क्या है। सो इन 2005 द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनता है यूनेस्को। 2005 में पहली बार एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो प्रोक्लेम किया था दैट इट विल बी दैट फिलोसफी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन एवरी थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। दैट एवरी थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फिलोसफी डे। सेकेंड है आज हमारा नेशनल इंटीग्रेशन डे। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वामी एकता दिवस। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वामी एकता दिवस। टू कमेमोरेट किसके लिए? टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ फर्स्ट एवर फीमेल, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, आवर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। और आज ही के दिन पता है, टुडे एवरी स्कूल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस ऑल द इंडिया, पूरे भारत में इंदिरा गांधी जी को याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा? उनके लीडरशिप को, उनके वेज टू चेंज द वर्ल्ड ऑफ द कंट्री, और उनका मेन जो मैसेज था, अंडरलाइंग अ मैसेज ऑफ द यूनिटी, सब एक रहो, सब एक। और आज है इंटरनेशनल मेंस डे। तो जितने भी मेंस सुन रहे हैं, आज भाई हमारा इंटरनेशनल मेंस डे। सभी भाइयों को भाई बधाई हो। तो इसको क्यों किया जाता है? फॉर द मेंस हेल्थ, तुम्हारे हेल्थ के बारे में बताना। इंप्रूविंग द जेंडर रिलेशन। देखो सोसाइटी में मेंस को लेकर बहुत कुछ खराब इंप्रेशन बन चुका है। हाईलाइटिंग द मेल रोल मॉडल्स एंड द प्रोमोटिंग पॉजिटिव एक्सप्रेशंस ऑफ द मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी। तो इस चीज में जो बैड इफेक्ट्स कुछ लोगों की वजह से जो मर्द के जात में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन्हें अलग नजर से देखा जाएगा। सारे मर्द, ऑल मेंस आर डॉग्स, जो ये सब जो टाइटल लगा हुआ है लड़की लोग के पूरे सोसाइटी के द्वारा जो मिला है, उन सबको ठीक करने के लिए, उन सबको कि हर मर्द एक जैसे नहीं होते, उससे इंप्रूव करने के लिए इस इंटरनेशनल मेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी पे कोट है कि नो वुमेन विल विश एनी मैन। आज के दिन कोई वुमेन मैन को विश नहीं करने वाली। नो विश फ्रॉम द फेसबुक एंड द गूगल। आप आज गूगल देख लो, कोई भी आपको कैसे विश नहीं आएगा कि इंटरनेशनल डे आज। नो स्पेशल प्रोग्राम इन द कॉलेजेस, नो स्पेशल सीट्स इन द पब्लिक बसेस और मेट्रोज। सो वी मैन, हम मर्स नेवर आस्क फॉर एनी ऑनर। हमें कभी इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमने कभी उसके लिए गिरा। बिकॉज वी मेन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, बिकॉज हम सभी वी आर इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एवरी डिफिकल्टी। सो ऑल ऑफ यू अ हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। तो इसी के साथ आज हम हमारा अपना करंट अफेयर्स का शुरू करते हैं। तो इसी के साथ आज हम हमारा अपना करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। और मैं डेली रात के 8 बजे से लेके 10 बजे तक अपने इंस्टा आईडी अंकित KR_official में आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। कल ही मैंने 50 बच्चों को कम से कम जवाब का आंसर दिया है। बहुतों ने मुझे, ज्यादातर रिलेटेड मुझे जीएस और हमारे एसएसटी रिलेटेड मुझे है। तो आप भी, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका डाउट सॉल्व करूं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक है जिसमें आपको लगता है हाँ मुझे बनाना चाहिए, तो प्लीज आप मुझे बताना, मैं जरूर देखूंगा, उसे बनाने का कोशिश करूंगा मैं अपने तरफ से। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। So Madhya Pradesh government announces which cabinet for the protection of cows। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गांवों को संभालने, उनकी सुरक्षा के लिए कैबिनेट बैठाया। उसका नाम था गौ कैबिनेट। क्या नाम था? गौ कैबिनेट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। आखिर इसको बनाने का जरूरत क्यों पड़ गया? फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ काउज इन द स्टेट। की गाय को सुरक्षा के लिए, उनका कंजर्वेटिज्म, उनके रहन सहन, उनका प्रमोशन, के गायों को बचाया करो। और ये कैबिनेट कंप्राइज ऑफ विच डिपार्टमेंट, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट को मिल के ये कैबिनेट बना था? तो द डिपार्टमेंट्स वेयर फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थर्ड द पंचायत डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, होम एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। सेकेंड हमारा आता है
हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो सीएम कौन है हमारे? शिवराज सिंह चौहान। देखो कितने खिलखिलाते एकदम आदमी है। एंड हु इज द गवर्नर? गवर्नर इज आनंदीबेन माफत भाई पाटिल। एंड शी, पता है, शी इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। यही थी जो पहली हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात की थी। और अभी वो क्या है? शी इज करेंटली द गवर्नर ऑफ यूपी। वो एग्जैक्टली में तो गवर्नर ऑफ यूपी है, साथ ही साथ वो मध्य प्रदेश का भी उनको एडिशनल चार्ज मिला है, इसलिए वो भी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हम लोग इन्हीं को कहेंगे, आनंदी बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइंस डिफेंस डील टू काउंटर विथ। तो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपना हाथ मिला लिया, भाई भाई बन गए दोनों। किस लिए? टू बिट द चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइना अपना, साउथ चाइना का जो हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। एंड ओवर द पैसिफिक आइलैंड्स इन द नेशंस। तो इससे क्या हुआ ना, इस डील को टू डील द रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट RAA साइंड बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंड द जापानीज PM। तो इस डील को साइन किया गया ताकि हम लोग जो ये लोग चाइना को डील कर सके, चाइना को हटा सके, उसे काउंटर कर सके। सो आखिर में हमारा व्हाट इज द कैपिटल करेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? सो कैपिटल क्या है हमारा जापान का? टोक्यो। करेंसी क्या है वहां का? जापानीज येन। जैसे कि आप देख सकते हो जापानीज येन कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूं, ये जापानीज येन। फिर हमारा आता है वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है योशिहिदे सुगा। ये देखो अंकल कितने मस्त, एकदम मस्त स्माइल दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर करेंसी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर? इट इज स्कॉट मॉरिस। इट इज स्कॉट मॉरिस। तो स्कॉट मॉरिस पता है, ही इज सर्विंग एज 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वहां के 30वां प्राइम मिनिस्टर है। और वहां का जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। कैपिटल क्या है? कैनबेरा। तो जो कैपिटल कैनबेरा है, इट इज द ऑस्ट्रेलिया's लार्जेस्ट आइलैंड सिटी एंड द 8th लार्जेस्ट सिटी ओवरऑल। मैंने लास्ट का आपको एक पार्ट बताना भूल गया। जो एक करेंसी है ना जापानीज येन, इट इज द 3rd मोस्ट ट्रेडेड करेंसी। मतलब कि डॉलर्स के बाद जितना भी आता है ना, 3rd डॉलर पहला नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे क्या आता है हमारा? जापानीज येन। मतलब ज्यादातर जो ट्रेड व्यापार जो होता है ना, उसमें ज्यादातर रुपया 3rd में जापानीज येन का यूज किया जाता है। मृदुला सिन्हा पासेस अवे। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। सो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा एंड वर्तमान BJP मृदुला सिन्हा पास्ड अवे। एंड शी जो थी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ गोवा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। शी वॉज ऑल्सो ए प्रोफिशिएंट राइटर मेकिंग एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत दान किया हमारे भारत देश के लिए। एंड शी हैज सर्व्ड एज द हेड ऑफ द BJP वुमेन विंग एंड चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और पता है इनका कुछ नेटिव बहुत ही अच्छा स्टेप है। एक नेटिव ऑफ मुजफ्फरपुर। ये कहाँ के रहने वाली थी? मुजफ्फरपुर। तो इन्होंने क्या किया? मुजफ्फरपुर में इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने शी स्टार्टेड कल्चरल इवेंट्स। एंड कल्चरल इवेंट्स का नाम क्या था पता है? द नेम ऑफ द कल्चरल इवेंट इज चांद के साथ। जी हाँ, इन्होंने ये निकाला इन्होंने कल्चरल इवेंट निकाला, क्या नाम था? चांद के साथ इन द लॉन्स ऑफ गवर्नर हाउस। इन द लॉन्स मतलब क्या? बागान में, वो भी गवर्नर हाउस का। और इन्होंने एक और किया, शी ओपन कैटल शेड। मतलब क्या? जहां पर गाय भैंस को रखा जाता है ना, वो वाला यहाँ बना। वो कहाँ बना है पता है? इन राजभवन में क्या था? ये बहुत ही महान, इसलिए इन्हों याद करेंगे हम लोग। और ये बात से याद करने वाला बात भी इन्होंने, क्योंकि सोच सकते हो राजभवन में इन्होंने कैटल शेड खान के साथ लॉज लगाए, वो भी गवर्नर हाउस में। तो बहुत ही बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ना हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना और जरूर वो बेल वाले आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। तो चलो टाटा, बाय बाय।